Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 21, which is busy at work are internal organs. Right? See, हमें पता है कि हम पूरा दिन busy होते हैं. We play, we eat, we sleep, then we study, we do our homework. हम पूरे दिन busy होते हैं ना, doing something or the other thing, watching TV, playing game, then meeting your friends. पर आपको पता है आपके बॉडी में आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको आप देख नहीं पाते, वो पूरे दिन बिजी रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता. तो वन थिंग दैट यू शुड बी थैंकफुल फॉर, आपको हर रोज अपने बॉडी को थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज इट इज बिजी परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन होल डे. इट इज नॉट टेकिंग रेस्ट इवन फॉर अ सेकेंड, और हमें ये पता भी नहीं चलता. राइट? सो एट द एंड ऑफ द लेसन व्हेन यू विल कम टू नो कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं बिना रुके, यू विल खुद ब खुद आप उनको रोज थैंक यू बोलोगे. ओके, अब आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स से. जब ये सेल्स एक साथ आ जाते हैं तो दे मेक अप टिश्यू. ओके, एंड जब ये टिश्यूज एक साथ आते हैं दे फॉर्म दी ऑर्गन. ठीक है? और जब 2-3 ऑर्गन साथ में आके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट टाइम दे मेक अप दी ऑर्गन सिस्टम. एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है. एंड हियर इन दिस लेसन we are going to study about the respiratory system, about the digestive system, about the circulatory system and about the nervous system. So आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कितना काम कर रहे हैं. ओके, एंड जब ये ऑर्गन सिस्टम एक साथ पूरा फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, then our human body is functioning properly, is working properly. ठीक है? तो ये एक you can say this is a लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी बॉडी कैसे फॉर्म हुई है. हमारे पूरे बॉडी के अंदर सेल्स हैं. जब सेल्स एक साथ आते हैं तो दे मेकअप टिश्यू. जब 3-4 टिश्यू एक साथ आएंगे दैट टाइम दे मेकअप द ऑर्गन. ओके, जब ऑर्गन्स 3-4 ऑर्गन एक साथ आते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमें नोज की ज़रूरत है टू टेक इन द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड. नोज से वो जाता है हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से इट विल गो टू द लंग्स. ये आप पढ़ोगे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दिस लेसन इटसेल्फ. ओके, ऑर्गन सिस्टम जब फंक्शन करने लगता है इट मीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच यू शुड नो. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन बाय रिकॉलिंग समथिंग. नाउ बिफोर दैट यू नीड टू डू वन एक्टिविटी. व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक लार्ज शीट ऑफ थिक पेपर लेना है. ये पेपर आप देख रहे हो, ऐसा पेपर लेना है आपको बड़ा सा. वो कितना बड़ा होना चाहिए पेपर? इट शुड बी द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इन द क्लास. आपके क्लास में जितने हाइट के बच्चे हैं ना, उतने हाइट का पेपर होना चाहिए. अब आपको उसको, वो पेपर को वॉल के ऊपर स्टिक करना है एंड उस पर टेप्स लगाना है लाइक दिस. ओके, एंड आफ्टर अप्लाइंग द टेप्स आपको किसी एक स्टूडेंट को बोलना है टू गो एंड स्टैंड अगेंस्ट इट. To go and stand against it. Okay, and जब वो खड़े हो जाएंगे, another child, उनका एक friend will go and make a outline like this. So हमारी body का structure ऐसा ही है, right? उसके बाद you have to ask 2 to 3 students. उनको आपको बोलना है now इस outline पे आप बताओ कि हमारा brain कहाँ पे situated है. So our brain is situated here. हमारा heart कहाँ पे situated है? It is situated here. हमारा लंग्स कहाँ पे है? इट इज़ हियर. हमारा स्टमक कहाँ है? यहाँ. सो दिस इज हाउ हम ये आउटलाइन बना के अपने ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पार्ट्स के अंदर, हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स के अंदर कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है. बिकॉज ये ऑर्गन कैसे हैं? दिस आर इंटरनल ऑर्गन, तो ये हमें दिखते नहीं है. ओके, तो ऐसे आपको पता चलेगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ पे सिचुएटेड है यूजिंग दिस एक्टिविटी. नाउ यू हैव टू रिकॉल द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ द ऑर्गन. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर योर ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है. देन दिस इज किडनी, दिस इज लंग्स, दिस इज ब्रेन, दिस इज हार्ट.
एंड बोन्स है, जॉइंट्स है, राइट. हमारे बॉडी के अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट है. सो दे आर सिचुएटेड इन अ स्पेसिफिक कैविटी. अब कैविटी का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इंजरी. ओके, सी अब सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेन, हमारा ब्रेन कौन से कैविटी के अंदर है? यू नो, इट इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी. बिकॉज अगर ये कैविटी नहीं होता एंड आपको कोई भी इंजरी होती तो डायरेक्टली आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता. बट नाउ बिकॉज वी आर ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ स्पेसिफिक कैविटी, जो हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से डायरेक्टली प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है. सिमिलरली जो हमारे अदर ऑर्गन्स है वो भी अलग अलग कैविटीज के अंदर सिचुएटेड हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, एंड हमारे कैविटी के साथ बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्गन्स के पास. सो बोन्स एंड द कैविटी दे आर प्रोटेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? दे आर सेंसिटिव. इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड दिस कैविटी एंड द बोन्स अराउंड देम. ओके, now can you tell me what bodily needs or sensations do you become aware of even though you are reading a book? Suppose अभी आप एक बुक रीड कर रहे हो बैठ के. बुक रीड करते करते आपको पता चलता है ना कि मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री, तो यू कैन गेट अ सेंसेशन ऑफ हंग्री. अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो यू विल गेट एंग्री ऑल्सो, है ना. अगर आप कुछ सोच रहे हो, यू आर इमेजिनिंग जो भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो दैट टाइम यू कैन फील हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना. देन यू कैन ऑल्सो बिकम अवेयर. आप रेस्पायर तो करोगे, यू विल टेक इन ऑक्सीजन, है ना. रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? यू टेक इन ऑक्सीजन एंड यू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी प्रोसेस होते ही रहता है इवन व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक. ये प्रोसेस कभी स्टॉप हो रहा है क्या? नहीं. सो देयर आर वेरियस एंड मेनी काउंटलेस सेंसेशंस दैट वी बिकम अवेयर ऑफ व्हेन वी रीड अ बुक, राइट. सो द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, digestion, it goes on inside the body continuously with the help of certain organs. Without our internal organs, the processes like respiration and digestion would not occur properly. Okay, so let us learn something about these processes and the organs that carry them out. So here you will be learning about various systems, and here we are going to start with the respiratory system. Okay, before that you have to try this experiment. What you have to do, you have to use a watch, you can use a stopwatch, and you have to count how many times you breathe in 1 minute when you are sitting comfortably. आप कितनी बार सांस ले रहे हो आपको वो काउंट करना है 1 मिनट के अंदर, एंड इससे फिर आपको कैलकुलेट करना है कि आप 1 घंटे के अंदर कितनी बार सांस लोगे. मैक्स है ना, बट यू कैन डू दिस. आप 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. एंड 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप 1 मिनट में 40 बार कर रहे हो तो 60 इंटू 60 करेंगे ना हम, सेकेंड्स इंटू मिनट्स, तो ये आर हो गया. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट. ठीक है, नाउ सी, फर्स्ट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस पूरे टाइम होता रहता है. आप कभी बोलते हो क्या कि मुझे अभी ऑक्सीजन नहीं लेना है बिकॉज मैं अभी थक चुकी हूँ? नहीं, राइट, बिकॉज इट डजेंट डिपेंड ऑन अस. रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलना ही है. इट डजेंट डिपेंड अपॉन योर विश कि आपको ऑक्सीजन इनहेल करना है या नहीं करना. यू विल रेस्पायर, राइट. सो सी, वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लीव, है ना. हमें जीने के लिए, टू लीव, we need air, water and food. These are very much vital and essential things, right? And it is necessary for the body to get a continuous supply of oxygen. हमारे बॉडी के लिए it is very important कि हमारे बॉडी में continuously ऑक्सीजन की सप्लाई हो. ओके, और ये ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ से है? We get this oxygen from the air when we breathe. जब आप सांस लेते हो तो आपके आसपास जो भी एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड यू ब्रीथ इन, एंड दैट इज व्हाई वी ब्रीथ कंटिन्यूअसली. ओके, एंड इन आवर बॉडी देयर आर ऑर्गन्स जो हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस करवाने में दे आर हेल्पिंग अस. विदाउट दोज ऑर्गन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो सकता. Okay, so you have to read the names in the diagram which is there on this page itself, and then we will study what is happening. Okay, suppose ये आपका सराउंडिंग है एंड इसमें क्या है? एयर प्रेजेंट है. अब एयर के पास क्या होता है? इट हैज़ ऑक्सीजन. ओके,
तो अभी आपने एयर अंदर लिया है, यू हैव टेकन इन ऑक्सीजन, तो आपके नोज से इट विल गो इनसाइड द ट्रैकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप. ठीक है, नोज से कहाँ पे गया? विंड पाइप में गया. विंड पाइप से इट विल गो इनसाइड द लंग्स, एंड लंग्स के पास बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस, एंड जो एंड पे ब्रांच होता है दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज alveoli. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर सैक. तो इट इज कॉल्ड एज एयर सैक और alveoli. ठीक है, तो ये लंग्स में गया, लंग्स में क्या था? alveoli था. अब alveoli से क्या होगा? जो भी ऑक्सीजन आपने ब्रीथ किया है इट विल गेट मिक्सड विद द ब्लड. ठीक है, आपके ब्लड के साथ मिक्स होगा, एंड वंस आपके ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया है तो आपको पता है आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है कंटिन्यूसली. इसका मतलब पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिल गया. ओके, alveoli के बाद कहाँ गया? ब्लड में. अब और एक ऑर्गन है विच इज हेल्पिंग अस, दैट इज द डायफ्राम. जब आप सांस लेते हो, व्हेन यू टेक इन ऑक्सीजन, तब ये जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाता है. ओके, एंड जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल करते हो दैट टाइम ये आपका डायफ्राम इट विल मूव अपवर्ड. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस हियर इटसेल्फ, पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली. सी द डायग्राम विच वाज देयर, इट वाज शोइंग अस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. Which are the respiratory organs? Nose, windpipe which is also called as trachea, then lungs. lungs के अंदर alveoli था, alveoli से ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? It goes and mix with the blood. Okay, lungs के बाद we had the diaphragm, right? ओके, सो व्हेन वी इनहेल मतलब जब आप एयर लेते हो अपने नोज में, द एयर फ्रॉम आउटसाइड इट गोज इनटू द ट्रैकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप. मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आपने नोज से एयर लिया, अब वो कहाँ गया? ट्रैकिया में या तो विंड पाइप. ठीक है, एंड देन सी विंड पाइप में जाने के बाद देर आर ब्रांचेस. आई टोल्ड यू लंग्स था, लंग्स के अंदर ऐसे ब्रांचेस हैं, वहाँ पे गया, एंड इन दिस लंग दिस ब्रांचेस दे विल डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस. जैसे लीव्स पे ब्रांचेस होते हैं ट्रीज पे, वैसे ही अंदर ब्रांचेस होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट ब्रांच के एंड में एक एयर सैक होता है या alveoli प्रेजेंट होता है, लाइक दिस. ओके, अब बिटवीन द थोरैसिक कैविटी मतलब जो आपका थ्रोट रीजन है जहाँ पे विंड पाइप है वहाँ से, और आपका एब्डोमिनल कैविटी मतलब स्टमक, तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक फ्लेक्सिबल शीट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम. ओके, वेट आई विल शो यू. सी ये फ्लेक्सिबल शीट है, दिस इज योर थोरैसिक कैविटी. ये क्या है? थोरैसिक कैविटी, एंड ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है. तो थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक फ्लेक्सिबल शीट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम. अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. आपने एयर लिया थ्रू योर नोज, वो कहाँ गया? विंड पाइप में गया. विंड पाइप में से वो लंग्स में जाएगा, एंड लंग्स के अंदर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट देर इज alveoli प्रेजेंट, alveoli, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर सैक. और ये एयर सैक से फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है? आपके हार्ट में जाता है, वेयर इट गेट्स मिक्सड विथ योर ब्लड, एंड ब्लड से मिक्स होने के बाद पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है. ओके, दिस इज हाउ. बट अभी हमने डायफ्राम देखा, दैट अ फ्लेक्सिबल शीट इज प्रेजेंट. नाउ यू विल सी हाउ द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम अकर्स. ओके, सी जब डायफ्राम नीचे जाएगा, कब जाएगा नीचे? जब आप ब्रीद इन करोगे, जब आप ऑक्सीजन लोगे, व्हेन यू विल टेक इन द एयर फ्रॉम योर नोज इनटू द alveoli, जब आपके नोज से ऑक्सीजन alveoli तक जाएगा तब क्या होगा? डायफ्राम नीचे जाएगा ऐसे. ओके, एंड जब आप लंग से एयर को पुश करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करोगे, दैट टाइम दिस डायफ्राम इट विल मूव अपवर्ड. ओके, so this is how the movement of the diaphragm takes place during the respiration process. Okay, now the next point is exchange of gases. कौन से दो gases हम ये करते हैं during respiration process? One is oxygen, right, which is written as O2, and the other one is carbon dioxide, which is written as
CO2, है ना, ये दोनों गैसेज ही एक्सचेंज होते हैं. वी टेक इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं. ओके, तो जब हमने बाहर के एयर से ऑक्सीजन एयर हमारे एल्वियोलाई तक गया, वेयर इज द एल्वियोलाई प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, राइट. तो जब बाहर का एयर हमारे एल्वियोलाई में जाएगा, जो भी ऑक्सीजन था एल्वियोलाई के पास वो कहाँ गया? It will go inside the blood vessel which will be around the alveoli. Okay, and with the blood के साथ ये ऑक्सीजन आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाएगा. At the same time जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जाएगा? आपके ब्लड से, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से, आपके पूरे बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है that will enter the alveoli. तो पहली बार में एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन दिया, दूसरी बार में एल्वियोलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. ओके, एंड जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गिवन आउट विद द एयर. हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एंड दिस इज हाउ वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई. ओके, I hope so that you are very much clear with the respiration process. ठीक है. Now do you know, अब हमारा जो एयर है it is not clean, right? Because of air pollution, उसके अंदर डस्ट है, उसके अंदर स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, right? And कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, which is very much harmful and poisonous for us. अब इन सब से बचाने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास उनके इनर लाइनिंग में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया. ओके, सो द वर्क ऑफ दिस सीलिया एंड म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो इनर लाइनिंग है जिसपे हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट है वो कैसा होगा? इट विल हैव अ लेयर ऑफ स्टिकी सब्सटेंस. वो स्टिकी होगा एंड उस सब्सटेंस को हम म्यूकस बोलते हैं. तो जो भी डस्ट, स्मोक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, बिकॉज ये स्टिकी है, गम जैसा होता है ना स्टिकी, वैसा होगा ये, तो सारे आके इस पे ही बैठ जाएंगे एंड ये अंदर नहीं जा पाएंगे हमारे लंग्स के. Okay, so this cilia and this mucus is very important to us, and thus the harmful substances in the air they cannot reach the lungs. तो जो भी harmful substances हमारे air के अंदर present हैं वो हमारे lungs तक क्यों नहीं जा सकते? Because of the cilia and the mucus that is present in the inner lining of the respiratory organ. Okay. See, now you have to try this. You have to count how many times you breathe in 1 minute. अभी आपको भाग के आना है 100 मीटर. ओके, 100 मीटर भागना है. उसके बाद आपको अपना स्टॉप वॉच चालू करना है. आपको देखना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो. ओके, एंड सेकेंडली आपको एक बार काउंट करना है when you are asleep. ओके, जब आप सो रहे हो, एंड एक जब आप भाग के आए हो. तो यू विल फाइंड कि जब आप भाग के आए हो तो यू विल breathe 40 times, but when you are sleeping you will only breathe 30 times. Okay, तो you will see कि जब आप काम करोगे या जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, that time your breathing rate will increase, your respiration rate will increase. पर जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, that time your respiration count does not increase, it is low with that. Okay, and आपको खुद ये ट्राई करना है. You have to find out the differences in the two counts. Okay, so this is the activity that you need to perform. ना अभी हम सबको पता है बहुत सारे लोग टबैको खाते हैं, स्मोक करते हैं, राइट? तो ये स्मोक हमारे लंग्स को ख़राब करता है ना. आपने ऐड देखा होगा ना लंग्स का, वो लंग्स को ऐसे प्रेस करते हैं तो पूरा ब्लैक ब्लैक निकलता है ना. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन. ओके, आपने वो ऐड देखा होगा. कोई भी पिक्चर स्टार्ट होती है तो उस पर लिख के आता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. इवन जो सिगरेट का पैक आता है उस पर भी लिखा होता है कि स्मोकिंग causes cancer, फिर भी लोग पीते हैं, राइट? स्मोक करते हैं. So it should not be done. So if one keeps smoking over a long period of time, अगर कोई बहुत टाइम से स्मोक कर रहा है तो जो भी टॉक्सिक मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस स्मोक के अंदर प्रेजेंट होंगे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आके कलेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ
इम्प्योरिटीज, बिकॉज ये स्मोक जो है वो सारे इम्प्योरिटीज है ना, वो प्योर होता है क्या? नो, राइट? तो सारे इम्प्योरिटीज आके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच हमारे लंग्स का जो काम करने की जो एफिशिएंसी है दैट विल गेट रिड्यूस्ड, एंड बिकॉज हमारा लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, हमें बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर बॉडी. Okay, so the solid particles in the tobacco smoke from the cigarette or the bidi, they form a sticky layer inside the alveoli. Where is the alveoli present? It is present in the lungs, है ना. lungs के अंदर जो alveoli है, जहाँ से हमारा blood, जहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन है it gets mixed with the blood and पूरे बॉडी में सप्लाई होता है. पर because the person is smoking, because of this what will happen, alveoli के अराउंड एक स्टिकी लेयर फॉर्म होगा एंड ऑक्सीजन सप्लाई जो है हमारे बॉडी को बहुत कम मिलेगा. सो दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज सप्लाइड टू द बॉडी. ओके, and in addition some toxic substances in the tobacco also enter the alveoli. टबैको के अंदर भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारे एल्वियोलाई के अंदर आ जाएंगे, एंड दिस इल इफेक्ट्स विल लीड टू डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूडिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक लंग कैंसर. तो जब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस टबैको से, स्मोक से, सिगरेट से, बीड़ी से हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे, व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज अस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. लाइफ थ्रेटनिंग मतलब क्या? आपकी जान भी जा सकती है, यू कैन इवन डाई. तो हमें लंग कैंसर होगा एंड वी कैन इवेंचुअली डाई. ओके, सो वी शुड नेवर स्मोक. एंड अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है, यू शुड टेल देम please do not smoke for the sake of your family, for the sake of your child, for the sake of your future. We should stop them. Okay, see, now there is one important thing which is known as passive smoking, and you should be aware of it. Suppose there is one person, he is smoking. Okay, I'm writing S. This person is smoking and there are 3-4 person with him here. This person, they are not smoking. Okay, now because this person is smoking and releasing the smoke outside in the air, तो सपोज ये जो सराउंडिंग है इसके आसपास जितने भी लोग हैं, ये स्मोक कहाँ पे है, इट विल गो एंड मिक्स विद द एयर, है ना. तो एयर के अंदर सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो गए, तो ये जो लोग जो स्मोक नहीं करते हैं वो भी इसको इनहेल करेंगे, इनके नोज के थ्रू ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से लंग्स, लंग्स के बाद एल्वियोलाई एंड एक स्टिकी लेयर फॉर्म हो जाएगा. अभी इन्होंने स्मोक तो नहीं किया था, फिर भी इन्होंने, बिकॉज दे हैव इनहेल्ड द स्मोकी एयर, इसीलिए इनको भी लंग कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट सम ऑफ द डिजीजेस. इसीलिए देयर इज़ अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे मार्केट्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस जो भी है, गार्डन्स हैं, वहाँ पे स्मोक करना बैन किया गया है. सो एनीवन इफ smokes in front of you in public places, tell them that there is a ban on smoking in public places. Please do not smoke here. Okay, because smoke तो वो कर रहे हैं, but we may also face the consequences. We may also get diseases. So we should always tell them do not smoke here. Okay. See, now there will be one new word that you will be studying about, that is called as gland. Now what are glands? Any of the organ that secretes a certain substance. If any organ is secreting a certain substance, that substance is called as a gland. Okay, now this picture is clearly telling that our lungs, they have become so sad and they are telling us, please help us. The people who are smoking, who are smoking cigar and all, cigarette, bidi, our lungs are telling us help us, because we are not able to perform our function properly. Okay, see, the next topic is the digestion process. The food that you are eating, how it is getting digested. मतलब अब जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके बॉडी से बाहर कैसे जा रहा है, you will be studying about that. Okay, so let us now learn something about the alimentary canal, the digestive organ, and we will be studying about both of them as well as their functions. Okay, so let's start with the alimentary canal. See, this is the alimentary canal. This part is the alimentary canal. Okay,
सी द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, है ना. जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, एंड जो भी वेस्ट होता है दैट इज गेटिंग एलिमिनेटेड आउट ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, राइट. दैट इज सब्सटेंसेज दैट कैन मिक्स विद द ब्लड आर फॉर्म फ्रॉम द फूड, है ना. हमें वो फूड से ही मिल रहा है. एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर एक लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. एंड ये एलिमेंट्री कैनाल ओपन कहाँ पे होता है, यू नो, इट ओपन्स फ्रॉम हियर द माउथ पार्ट एंड इट एंड्स हियर इन द एनस. तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इतना बड़ा लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर है. Okay, so the upper end of this tube is the mouth and the lower end is called the anus. So this is an important fill in the blanks which can be asked in your exam. Okay, so even if there is a continuous tube which is going from the mouth to the anus, ये जो tube का shape है that is not the same in all its part. अभी हमें यहाँ तो दिख रहा नहीं है वो tube, right? We can see mouth से ये food pipe दिखा. This is not the wind pipe, okay? Wind pipe और trachea, because देखो अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे दो पाइप प्रेजेंट होता है. एक तो हमने जो रेस्पिरेशन में पढ़ा अबाउट द विंड पाइप एंड ट्रैकिया, ये है फूड पाइप. ओके, आई टेल यू वन मोर थिंग. आपको बोला जाता है ना कि खाते खाते बात नहीं करना है, सो देयर इज वन रीजन फॉर दैट विच वी विल बी स्टडिंग. ओके, ठीक है. तो ये एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्यूब है उसका शेप जो है वो हर एक ऑर्गन्स, हर एक पार्ट्स के अंदर डिफरेंट है. ओके, सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, एंड दिस डिफरेंट पार्ट्स आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव ऑर्गन. सो दिस आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस हाउ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. देखो, आपने खाना खाया, ओके, आपने फूड खाया. नाउ विद द हेल्प ऑफ द टीथ, योर टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड और द सलाइवा, आप वो फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करोगे जिसको हम बोलते हैं बोलस. ओके, वो जो स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन होगा उसको बोलते हैं बोलस. अब ये बोलस जो है वो आपके फूड पाइप से कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू द स्टमक. अब ये स्टमक से कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वेयर इट विल गो इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन से वो कुछ टाइम तक रेक्टम में रहेगा, एंड देन थोड़े टाइम बाद इट विल बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द एनस. दिस इज हाउ द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स. अभी आप सोच रहे होगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगस. ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड, ईसोफेगस. ओ इज साइलेंट. नाउ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा देख रहे होंगे एक पैनक्रियाज अ ग्लैंड and liver a gland. So they secrete some digestive juices which are very important for the digestion process. Okay, अभी आपको जो respiration का process था, this one, you have to draw this diagram 2 times. Okay, this is your homework. Okay, 2 times, and you have to draw this diagram also 2 times. So you have got 2 diagrams to draw. Okay, so certain glands which are outside the alimentary canal, they also help in the process of the digestion, like the liver and the pancreas. They are also helping us. They are the glands which are helping us in the process of digestion. Okay, now see next one. What are digestive organs? The organs which are helping you in the process of digestion. Okay, so you know when you take your food in the mouth, the digestion process starts from your mouth itself. Okay, then the teeth, tongue and saliva, they all help to convert the food into a soft moist ball. As I told you, a bolus, अब जो food particles को small small pieces में convert होता है with the help of teeth, tongue and saliva, that is called as a bolus, which is easy to swallow. Okay, अब ये bolus कहाँ पे जाएगा, from the mouth it will go into the esophagus, जो आपने एक long pipe देखी थी, which was connected to the stomach, right? तो ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से इट विल गो इनटू द स्टमक. स्टमक से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास. स्मॉल इंटेस्टाइन से इट विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वहाँ से फिर रेक्टम के पास, रेक्टम से फिर एनस के पास. दिस इज हाउ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स. ओके, अब स्टमक कैसा होता है, स्टमक इज शेप्ड लाइक अ बैग. स्टमक का शेप कैसा होता है, बैग जैसा होता है. एंड यहाँ पे जो भी आपने खाना खाया है दैट विल गेट चर्न.
Okay, the digestive juices in the stomach. Now our stomach is having some of the digestive juices. It will bring about the digestive processes, and at the same time some disease producing germs in the food, they are also destroyed. Now you might be thinking कि stomach के अंदर ये germs कैसे kill हो रहे हैं, because stomach is having HCl. HCl stands for हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर जो सारे हार्मफुल जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है. ओके, एंड देन द फूड चेंजेस इनटू अ थिन स्लरी इन द स्टमक, एंड फ्रॉम स्टमक इट विल पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका साइज कितना है, डू यू नो? 7 meters long. The intestine of an adult is 7 meters long, and there are digestive juices in the intestine which bring about or which help in the digestion process. Okay, the secretion of some glands, they also help in the process of digestion. Some glands may be saw liver and pancreas, they also secrete some of these secretions, because of which our digestion process becomes easier. ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस के वजह से कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं विच आर यूजफुल फॉर द बॉडी. अब ये यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी था यूजफुल सब्सटेंसेस वो सारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड जो एब्जॉर्ब नहीं हुए दे विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो यहाँ पे आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है? इट इज़ 1.5 meter लॉन्ग, and here water का absorption होता है. Okay, water in the remaining substance, it is absorbed in the body, and what remains are the feces and the stools which are eliminated out from the body. Okay, so the feces collect in the rectum for some time. आपकी जो feces और stool है वो rectum में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, and जब आप when you go to the washroom, it is eliminated out from your body through the anus. Okay, this is how the digestion process occurs. I'll explain you one more time. Suppose ये आपका माउथ पार्ट है, माउथ से ईसोफेगस में आया, दिस इज द ईसोफेगस. ईसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से इट विल गो इनटू, जो भी बच जाएगा इट विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर वो थोड़े टाइम के लिए रेक्टम के अंदर रहेगा, एंड देन इट विल बी एलिमिनेटेड आउट थ्रू द एनस. So this is how the digestion process occurs. Okay, now do you know that अभी हमने देखा large intestine के अंदर water का absorption होता है. So it is very much essential that you drink sufficient quantity of water so that your process of digestion takes place properly, and as well as the food which you need to keep it moving through the alimentary canal, that also requires water. तो it is very important कि आप बहुत सारा पानी पियो. Okay, अगर कोई पानी नहीं पीता तो one becomes constipated. Constipated मतलब आपके stools hard हो जाएंगे and you will not go to washroom regularly. Okay, so none of the other task in the body can go on without water. कोई भी task बिना पानी के आपकी body perform नहीं कर सकती. Okay, and the water that is absorbed during the digestion is the water. जो डाइजेशन के टाइम पे वाटर एब्जॉर्ब होता है वो सेम वाटर आपकी बॉडी सारे प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ करती है, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू ड्रिंक एडिकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर. ओके, अब जो अपर पार्ट है आपके ईसोफेगस का, आई टोल्ड यू ना खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए. द रीज़न इज़ हियर, जो आपका ईसोफेगस था और जो आपका विंड पाइप है दोनों बाजू बाजू में है. सो वेन एवर यू ईट योर फूड एंड आप अगर बात करोगे तो व्हाट विल हैपन, द फूड विल चोक इन टू दी विंड पाइप, एंड आपको खांसी आने लगती है ना, हो जाता है ना कभी कभी. सो दिस इज द रीजन, बिकॉज जब आप खाना खाते हो तो आपका विंड पाइप वो क्लोज हो जाता है, सिर्फ फूड पाइप ओपन रहती है. ओके, सी व्हेन द फूड इज swallowed द विंड पाइप रिमेन्स क्लोज, बट व्हेन वी ईट इन हरी, जब आप घाई में खाना खाओगे द फूड में एंटर द विंड पाइप एंड कॉज अस टू चोक ऑन इट, एंड दैट इज द रीजन जब भी आप खाना खाओगे you should avoid speaking and you should not eat while you are speaking, and you should not eat in hurry also. Okay, do you know if you want your teeth to be healthy you need to take care of your teeth. See, our teeth has a hard covering called as enamel.
ओके ये इनामल का काम क्या है, हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करना, एंड दिस इनामल इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। पर अगर हमने अपने टीथ को क्लीन नहीं रखा तो ये इनामल भी खराब हो जाएगा एंड हमारा टीथ खराब हो जाएगा। ओके सो व्हाइल यू हैव योर मील्स, आप अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर्स एक्सपीरियंस करते हो ना। खाना खाने से पहले यू स्मेल द फूड विथ योर नोज एंड व्हेन यू ईट आपके टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? taste bud, because of which you get the taste of the food. Okay, but sometimes we find that the food item tastes or smells bad. कभी कभी जब खाना खराब हो जाता है that time what we see कि जो खाने का टेस्ट है वो एकदम अलग हो जाता है, उसमें से स्मेल भी आती है बैड, राइट? सो यू शुड नेवर ईट दिस स्पॉइल्ड फूड, एंड इफ यू विल ईट दिस व्हाट विल हैपन, यू मे फॉल सिक, यू मे गेट फूड पॉइजनिंग. सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड ईटिंग द स्पॉइल्ड फूड. Okay, you should protect your food ना, so that it doesn't get spoiled. पर अगर एक बार वो spoiled हो चुका है, you should not eat such kind of foods. Okay? See, there are various systems in the body which are performing their work together. So you have seen how several organs work together to bring about respiration. Respiration process के लिए हमने देखा कि कैसे organs एक साथ मिलके काम कर रहे हैं. Your nose, your trachea, your lungs, your diaphragm, है ना? So if even one of this organ does not function properly, अगर suppose respiration process में trachea is not functioning properly, trachea मतलब आपका wind pipe, तो आपका respiration process will not be completed. तो कोई भी process हो, whether be it a respiration process or digestion process, अगर एक भी organ अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो your body will have to suffer. Okay, so a group of organs which work together to carry out a function of the body, उसको हम बोलते हैं सिस्टम. ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब 2 से 3 ऑर्गन जब साथ में आके बॉडी का एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. इसलिए हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज कोई अकेला काम नहीं कर रहा, एवरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व, राइट? दस द नोज, trachea, lungs and the diaphragm together make up our respiratory system. ठीक है? Now we know कि हमें अगर काम करना है तो for that we need energy. How we are getting energy? See, when we perform the respiration process, उससे क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है that will enter the blood in your body, and ये blood के थ्रू आपके हर एक पार्ट्स तक पहुँचेगा, राइट? डाइजेशन में हमने देखा कि जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस थे वो भी हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड दे विल रिच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? तो कुछ सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं इस टाइम पे, दे एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी. फ्यूल क्या होता है? कार को चलाने के लिए वी नीड पेट्रोल, वी नीड डीजल एंड CNG. वैसे हमारे बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है? So when the oxygen in the blood it reaches the different parts of the body, जब हमारे बॉडी का ऑक्सीजन अलग अलग पार्ट्स तक जाता है तो ये क्या करता है, ये सारे सब्सटेंसेस को स्लोली बर्न करवाता है so that it can give us energy to do our work properly. ओके, एंड हमारी बॉडी फिर इस एनर्जी को यूज़ करती है ताकि वो अपने सारे टास्क एंड फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए. ओके, now the next part of this lesson is the circulation of the blood. बिकॉज हमने देखा कि ऑक्सीजन जो भी मिल रहा है हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस से, दैट इज गेटिंग मिक्सड विद द ब्लड. जो भी हम डाइजेशन प्रोसेस में फूड मिल रहा है दैट इज ऑल्सो गेटिंग मिक्सड विद द ब्लड, एंड ब्लड के थ्रू वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, राइट? पर ये ब्लड को फ्लो कौन होने देता है? व्हाट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग, डू यू नो? सी, हमारा जो हार्ट है ना वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर ब्लड इज फ्लोइंग. ओके, धक धक होता है ना हार्ट के अंदर, इट मीन्स एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार वो रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. दिस इज हाउ इट फंक्शंस. ओके, सो अ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स और वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दोज दैट ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट. तो एक वेसल्स होते हैं और दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब्स. ओके, आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, एक बार सी दिस इज द ब्लड वो हार्ट तक लेके गए एंड दूसरी बार में हार्ट से ब्लड बॉडी तक लेके गए. समझा? बॉडी से हार्ट तक एंड हार्ट से बॉडी तक. ये काम करने का किसका काम है? ये
नेटवर्क ऑफ वेसल्स का। कैन यू सी दिस पिक्चर? ये आपको सब दिख रहा है ना, दिस आर द वेसल्स। ओके, तो जो ब्लू कलर दिख रहा है दैट इज द प्योर ब्लड दैट इज फ्लोइंग, एंड जो रेड कलर दिख रहा है दैट इज द इम्प्योर ब्लड। ओके, so the process of keeping the blood flowing throughout all the parts of the body is called as blood circulation. blood circulation को आप कैसे define करोगे? आपके body में जो process हो रहा है ताकि आपका blood पूरे time flow करता रहे आपके हर एक parts of the body तक, that is called as blood circulation. Okay, innumerable substances are carried from one part of the body to the another all the time. innumerable मतलब आप उसको नंबर नहीं दे सकते, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इतने सारे substances एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं because of the blood. Okay, and that too is made possible by the circulation of the blood, and the heart and the network of blood vessels together, they form the circulatory system. So with the heart and the network of blood vessels, they are very important in the process of circulation. इनके बिना circulatory system नहीं बनता। Okay, so as long as we are alive, जब तक हम जिएंगे, this process of blood circulation will go on continuously day and night. So this makes us clear with the title of the lesson, busy at work are internal organs. जब तक हम रहेंगे on earth, तब तक हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स कंटिन्यूसली काम करते हैं डे एंड नाइट। ओके, सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर देम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम। अभी हमने देखा द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, दिस आर वेरी मच वाइटल, मीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, राइट, एंड दे हैव टू कैरिड आउट ceaselessly. Ceaselessly means what? These functions do not depend upon your wish, है ना, जब आप चाहोगे तब नहीं होगा, it occurs continuously, but there are some tasks जो सिर्फ हम जब चाहेंगे, whenever we will like, we will do it, like speaking, जब आपका मन करेगा आप तब बोलोगे, running, studying, playing, this all things, these are the activities or the tasks that we do जब हमें पसंद आता है तो, otherwise we will not do. But these processes, they are very much important and they occur continuously day and night 24/7. Okay, so you have learned that coordination मतलब क्या? अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपके लंग्स के बीच में एंड डायफ्राग्राम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो द रेस्पिरेशन प्रोसेस विल नॉट अकर प्रॉपरली। कोऑर्डिनेशन करना मतलब क्या? सपोज मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है काम करने के लिए, आई विल अपॉइंट अ कोऑर्डिनेटर फॉर इट, एंड ये कोऑर्डिनेशन का काम जिसको मैं दूंगी वो क्या करेगा? दे विल जस्ट कीप एन आई कि सारे काम टाइम पे हो रहे हैं एंड सारे काम राइट मैनर में हो रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, सो मेंटेनिंग दिस कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन। ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ब्रेन। एंड पता है हमारा सारा बॉडी का पार्ट, सारे ऑर्गन्स, दे आर कनेक्टेड विद द ब्रेन। सो देयर इज अ नेटवर्क that connects the brain with all the different parts of the body. Can you see? This is our brain, and ये brain के पास spinal cord है, spinal cord, and सारी चीज़ें they are connected to the brain, right? So this is the nervous system that is connecting our parts of body with the brain. Okay, so this is a network of nerves. You can see this. These are the nerves, network of nerves, जो मैसेज को कैरी करता है from brain to different parts and from different parts to the brain, to and fro between the brain and the parts of the body. Okay, so the brain and the network of nerves, they are together called as nervous system. And circulatory system में हमने क्या देखा? The heart and the network of blood vessel, they are called as circulatory system. So this can be asked as definition. Okay, the heart and the network of blood vessels together, they form the circulatory system, and the brain and the network of nerves together are called the nervous system. Okay, so the nervous system, they just function to coordinate all our bodily function. Nervous system if you check रखता है whether all your organs, they are performing their functions at the right time and in the right manner. Okay, डू यू नो, आपने देखा है कभी अगर किसी ने अल्कोहल पिया है, दारू पिया है, तो वो अच्छे से चल नहीं पाता। वाई दिस हैपन्स? बिकॉज अल्कोहल का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। ओके, जिसके वजह से वी लूज द लॉस ऑफ कंट्रोल
हमारा खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, हम यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं, हम किसी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हमें दिख रहा नहीं होता है ना. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच डेंजरस टू ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल. तो एल्कोहल, आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट बिकम्स वेरी डेंजरस इफ समवन ड्राइव्स, है ना. तो ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस कितने सारे होते हैं ना लोगों पे. पीपल ड्रिंक एंड देन दे ड्राइव, विच विल नॉट हैपन. सो एट दैट टाइम दे विल हैव टू गिव अ फाइन इफ दे विल डू ड्रिंक एंड ड्राइव, because it is very dangerous for their life as well as for others' life who will be there on the road while they will be driving, right? So if one keeps drinking alcohol for a longer period of time, it causes ulcers. Ulcers मतलब क्या, छाले. तो आपके digestive organs के अंदर जो inner lining है वहाँ पे छाले हो जाएंगे, ulcers हो जाएंगे, and it can also seriously affect द फंक्शंस ऑफ द लीवर एंड किडनी. सो हमारे लीवर एंड किडनी के फंक्शंस भी अफेक्ट होंगे. से आपके बॉडी का अगर कोई भी एक ऑर्गन भी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड. ओके, सी now we have studied about the respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system, right? नर्वस सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल द सिस्टम. सारे सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का काम है. ओके, पर इनके अलावा भी बहुत सारे अदर सिस्टम्स हमारे बॉडी में हैं. फॉर एग्जांपल हमारा स्केलेटल सिस्टम जो हमारे बॉडी को एक शेप दे रहा है एंड सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो ये स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? सपोर्ट करना, शेप देना एंड हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम इज ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस आपके बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उनको एक्सक्रीट आउट कराना, उनको आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है. सो दिस आर द अदर टू सिस्टम्स. ओके, एंड द वर्किंग ऑफ ऑल दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? डिफिकल्ट है. सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट, पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज अगर आपको सारी चीज़ें पता है और खुद के बारे में ही नहीं पता है तो दैट इज़ नॉट गुड, राइट? तो यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, योर इंटरनल ऑर्गन्स, योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, आपके बॉडी में सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं. रेस्पिरेशन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कैसे हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड, राइट? अब आप बड़े हो रहे हो, यू शुड नो हाउ योर बॉडी इज़ परफॉर्मिंग, है ना. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपके बॉडी का कोई भी एक सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके बाकी सारे सिस्टम विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. अगर आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा, आपका डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिकॉज दे ऑल कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन दैट दे परफॉर्म. ठीक है, सी what we have learned in this lesson, we learned that जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब 3-4 ऑर्गन्स आके एक काम करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिस्टम, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नोज से एयर कहाँ जाता है? ट्रैकिया से लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, एंड देन डायफ्राग्राम. दिस आर द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? देन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. आपने खाना खाया, फिर वो खाना कहाँ गया? ईसोफेगस के अंदर. ईसोफेगस से आपके स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस के थ्रू इट इज गेटिंग एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी. अब इन सब के साथ देर आर सर्टन ग्लैंड्स जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, बट दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, right? So this is what we studied about the digestive system. Then हमने दूसरे systems पढ़े थे जैसे कि circulatory system, skeletal system, excretory system, then nervous system, right? तो ये सारे systems they are also important functions of our body. And nervous system का काम क्या है? जो भी systems आपके body में चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना whether they are performing their functions properly or not. Okay, so it is coordinating all the functions of the body, and for us to lead a healthy life all our systems must function properly and smoothly. हमें healthy life जीनी है तो हमें सारे functions जो है वो properly होने चाहिए. Okay, so here we are done with the lesson and I hope that you are clear with the lesson. Thank you everyone.